जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सकें तथा सफल स्टूडेंट बन सकें। हम लोगों ने कुछ ट्रिक के माध्यम से पूर्ण संख्याओं को गुणा करना सीखा। अब बात करेंगे अपने अध्याय के ऊपर। अध्याय 2.3 में जानेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा कि निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख रहे हैं कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्या है या कौन सा क्वेश्चन है जिसमें क्रम विनिमय नियम योग का फॉलो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट में कि 5 गुने 8 बराबर 8 गुने 5। यानी क्वेश्चन मेरा फर्स्ट में दिया हुआ है कि 5 गुने 8 8 गुने 5। तो ये जोड़ का तो क्रम विनिमय नियम है नहीं, ये किसका नियम है? ये गुना का क्रम विनिमय नियम है। तो ये हमारा नहीं होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 गुने 3 कोठा 1 और गुना 5 बराबर 2 गुने कोठा 3 गुने 5। तो यहाँ पर देखने जाएंगे तो ये हमारा कौन सा नियम हो जाएगा? ये तो हमारा सहचार का नियम है, यानी गुना का सहचार नियम है। तो ये भी हमारा जोड़ का क्रम विनिमय नियम नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं है। फिर हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दिया हुआ है 2 + 8 + 10 बराबर 2 + 8 + 10 कोठा 1। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जोड़ का तो है, लेकिन ये जोड़ का सहचार नियम है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि 15 + 8 बराबर 8 + 15। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा जो कंडीशन है ये क्या कर रहा है? जोड़ का क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा इसका जोड़ का क्रम विनिमय नियम पालन कर रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित के उपयुक्त नियम लिखें। यानी जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसका नियम बतलाना है कि ये कौन सा नियम पर फॉलो कर रहा है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में कि 8 + 32 और 32 + 8। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रम विनिमय हो रहा है। और किसका हो रहा है? तो जोड़ का हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? योग का क्रम विनिमय नियम। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रम के अनुसार उसका व्यवस्थित किया जा रहा है, यहाँ जोड़ पर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? योग का क्रम विनिमय नियम। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 + 12 कोठा बंद और +15 बराबर 2 + कोठा 12 + 15। यानी ये दोनों क्या है? आपस में जोड़ में है, और ये यहाँ पर दोनों आपस में जोड़ में था। तो ये हमारा कौन सा नियम का फॉलो कर रहा है? तो ये देख रहा है कि ये है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पर देख रहे हैं तो ये बी सी है, लेकिन ये क्या कौन सा नियम का फॉलो कर रहा है? तो देख रहे हैं कि ये सहचार नियम का फॉलो कर रहा है। किस योग का सहचार नियम, योग का सहचार नियम। ये क्या हो रहा है? साथ साथ कंडीशन बनाए हुए लेकर चल रहा है। यानी इसको क्या कर रहे हैं? इसका क्या हो जाएगा? योग का सहचार नियम। अब बात कर लेते हैं, ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि 8 गुने कोठा स्टार्ट 5 गुने 4 बराबर 8 गुने 5 + 8 गुने 4। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है? इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि उसमें क्या हो रहा था, सभी नियम पर हमने चर्चा किया था। यहाँ पर भी हम लोग उसको चर्चा कर रहे हैं और आशा करता हूँ कि सभी आपको नियम पकड़ में आता होगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है? ये इसको ए मान लेते हैं, और यहाँ पर ये क्या है? बी और सी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा वितरक नियम में हम बतलाए थे, क्या बतलाए थे बाबू? ए गुने बी होगा। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, और बी + सी क्या हो जाएगा? ये
क्या हो जाएंगे, कोठा में एडजस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये हमारा कॉमन हो गया, और बी और सी यहाँ पर क्या हो गया, ये इसको हम लोग बी मान लेंगे, ये सी हो गया, ये हमारा ये हो गया। तो ये कौन सा नियम का फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा वितरक नियम, वितरक, यहाँ पर हमारा कौन सा नियम हो जाएगा, वितरक नियम हो जाएगा, नियम, या इसी को हम लोग बटन नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वितरक नियम या बटन नियम। अब बात कर लेते हैं 5 गुने 50 बराबर 50 गुने 5। तो यहाँ पर कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, तो गुना का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, यहाँ पर गुना दिया हुआ है और क्रम के अनुसार उसको व्यवस्थित किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों कि गुना का क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा गुना का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छी तरह से देखा, समझा और उसको हल किया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में दिया हुआ है निम्न में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा, यानी हमको देखना है कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ए में बात करेंगे कि 1 + 0, यानी कोई भी पूर्ण संख्या में 0 को सम्मिलित करते हैं, 0 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या मिलता है, वही संख्या मिलता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 1 + 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो हमारा क्या है 0 को निरूपित नहीं कर रहा है। इसका योग क्या हो जा रहा है, हमारा 1 हो जा रहा है बाबू, 1 हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये क्या होगा, शून्य को निरूपित नहीं कर रहा है। हमारा कितना आंसर आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, तो जो ये गलत है। तो फिर हम दूसरा देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 में 0 गुने 0। तो 0 गुने 0 बराबर 0 होता ही है, लेकिन ये भी बात ध्यान में रखना है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी पूर्णांक हो, उसमें अगर 0 से गुना होता है तो उसका संदेह मान क्या होता है, 0 होता है। ये भी हम लोग पिछले वाले वीडियो में चर्चा किया था, लेकिन अभी भी मैं आपको वो ज्ञात करा देना चाहता हूं कि मान लीजिए 5 गुने 0 करेंगे तो क्या होगा बाबू, 0, या 100 गुना 0 करेंगे तो अभी हमारा मान क्या आएगा, 0। यानी अगर मान लीजिए कि -8 गुना 0 करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, 0। यानी कोई भी संख्या हो, या धन हो या ऋण हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है अगर उससे 0 से गुना हो रहा है तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 0। फिर हम देखने गए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0/2, यानी 0/2, यानी कोई भी संख्या में 0 से कोई भी संख्या हो, अगर 0 दिया हुआ है और 2 से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि 10 - 10/2, यानी 10 में से 10 गया तो 0 हो जाएगा, और 0/2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इन सभी तीनों में फॉलो कर रहा है, यानी शून्य निरूपित हो रहा है। लेकिन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या हो जा रहा है कि शून्य निरूपित नहीं कर रहा है। तो इस तरह हमारा ये आंसर हो जाएगा कि इसमें शून्य निरूपित नहीं होता है, और बाकी तीनों में क्या हो रहा है, शून्य निरूपित होता है। अब आशा करते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 है कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होगी। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं कि अगर दिया हुआ है कोई संख्या 1 अगर 0 से गुना होता है तो वह संख्या प्राप्त दोनों संख्या 0 होगी या 1 होगी, इसको समझाना है। तो हम लोग कह सकते हैं यदि इसका आंसर हो जाएगा, 4 का आंसर बनाएंगे तो लिखेंगे कि यदि 2 पूर्ण संख्या का गुणनफल
गुणनफल शून्य है तो उनमें से एक या सभी संख्या क्या होगी? शून्य होगी। शून्य होगी क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या के साथ जीरो से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 0 आता है। उदाहरण देकर जानेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें 0 में 0 से गुना करना है तो 0 मिला। अगर कोई भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो उसका मान क्या आता है? 0 आता है। वो क्या होता है? संदेह उसका मान 0 ही आता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 15 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0। 20 में 0 से गुना करेंगे इसका मान क्या आएगा? 0। माइनस 50 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी संख्या हो अगर 0 से गुना करेंगे तो उसका मान क्या आता है? 0 आता है। थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को किए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग 5 नंबर की बात करेंगे। इसका आंसर होगा, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 हो, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 हो या तो उनमें से दोनों संख्याएं एक ही होगी, या उनमें से दोनों संख्या एक ही होगी क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी दूसरे संख्या से गुना करे तो क्या होगा जी? गुना करेंगे तो क्या होगा? वही संख्या आती है, न कि 1 आता है। जैसे अगर हम 5 में 1 से गुना करेंगे तो
तो क्या मिलेगा हमको? अगर 5 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 5 मिलेगा। अगर 10 में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 10 मिलेगा। -5 में अगर 1 से गुना करना हो तो क्या होगा? -5 मिलेगा। यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी संख्या हो अगर उसमें 1 से गुना करते हैं तो प्राप्त गुणनफल क्या होता है? वही संख्या प्राप्त होता है, न कि 1 प्राप्त होता है। जैसे हम लोग 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 1 ही मिलेगा। यानी हमें क्या संख्या थी? 1 संख्या थी और 1 से गुना कर लिए तो क्या मिला? हमें 1 ही मिला। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी संख्या हो, चाहे धन हो चाहे ऋण हो, अगर हम 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या मिलती है, ना कि 1 मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि वितरक विधि से ज्ञात कीजिए। यानी वितरक विधि से हमें क्या करना है जी? वितरक विधि से ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे कि 638 गुना 101, 638 गुना 101 दिया है और इसको वितरक विधि से ज्ञात करना है। तो हम जानेंगे कि वितरक विधि होता क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a गुना b बराबर a कॉमन हो जाता है और b प्लस c, यानी ये दोनों गुना का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यही क्या है? वितरक विधि है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने पिछले वाले वीडियो में बतलाया था आपको कि कोई दो संख्या हो, अगर वितरक विधि से उसको हल करना हो तो हम किसी एक संख्या को उसको क्या करते हैं, या घटाकर या जोड़कर उसका मान क्या आना चाहिए। जब हम उसको अलग करेंगे तो उसका मान अलग अलग हो जाता है, और लेकिन उसको जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि 638 गुना 101 दिया हुआ है, तो हमें दोनों संख्या में कोई एक संख्या को पकड़कर उसको क्या करना है? तोड़ देना है और उसको अलग अलग गुना करवाएंगे, यानी इस रूप में करने वाले हैं। उसके बाद से क्या करेंगे? हम उसको जोड़ेंगे। तो देख रहे हैं कि 638 गुना 100 प्लस 1, यानी इसको हम लोग 101 को क्या कर दिए? 100 प्लस 1 में किए, तो कोई अंतर नहीं हो रहा है क्योंकि ये कोठा का अंदर है। अगर इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो इतने बराबर आ जाता है इसका मान, इसके मान उतने बराबर आ जाता है ना। तो हम लोग इसको अब वितरक विधि से गुना करने वाले हैं। तो 638 गुना, एक बार इसमें कराते हैं एक बार इसमें कराते हैं, यही ना काम करते हैं। तो 638 गुना 100 प्लस 638 गुना 1, यही ना दिया हुआ है। तो हम लोग जो 638 में 2 जीरो से गुना कराएंगे, तो जीरो वाला भी गुना आपको सिखाया था कि अगर कितना भी जीरो हो, अगर 1 से गुना कराएंगे तो उससे 1 से गुना कर लेते हैं, और पीछे से जितना गुना शून्य रहता है उतना शून्य क्या करते हैं? सटा देते हैं। तो 638 में कितना होगी? कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 जीरो ले लिए, अब प्लस है, और 638 में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? वही संख्या मिलेगा, यानी 638 से मिलेगा। अब हम लोग इसको जोड़ दिए तो हमारा कितना आ गया? 8 3 8 6 14 के 4 हासिल 1 और 3 1 4 और 6, यानी कितना मिला हमें? 64,338। इस तरह हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं 6 के 2 में। 6 के 2 की बात करते हैं तो 4375 गुने 1001, इसको भी हम लोग वितरक विधि से ही ज्ञात करेंगे। तो 4375 गुने 1000 को इसमें तोड़ लिए, +1 कर दें यहाँ पर, फिर इसको गुना करवाएंगे। 4375 गुना 1000 प्लस 4375 गुना 1, ठीक है। इसको हम लोग जीरो वाला गुना करेंगे तो कर लिए। यहाँ पर क्या होगा? 4375 में 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पर लगा दिए, और प्लस इसमें उतना से गुना करेंगे तो उतना ही ना आएगा मेरा मान। तो कितना हो जाएगा? अगर 4375 में 1 से गुना करने जाएंगे तो वही ना मान आएगा।
यानी कोई भी संख्या हो, अगर 1 से गुना होता है तो हमारा वही संख्या प्राप्त होता है। तो अब इसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 5 हो गया, यहाँ पर 7 को 0 को 7 को हो गया, 3 को 0 को 3 को हो गया, अब 5 4 9 को हो गया, यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 5 4 9 हो गया है। अब यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। इस तरह हमारा 2 नंबर भी क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है 734 गुना 25। इसको भी हम लोग वितरक विधि से निकालेंगे। तो 734 गुना 20 प्लस 5 इस रूप में तोड़ दिए। कोई आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होता होगा। इस 20 प्लस 5 कर लिए, इसको ही हम लोग क्या कर रहे हैं, तोड़े हैं यहाँ पर, यानी इसको 2 भागों में बांटे हैं। अब 734 गुना 20 प्लस 734 गुना 5 कर लिए। इसको गुना करेंगे तो 4 दूना के 8, 3 दूना के 6 और 7 दूना के 14। यहाँ पर हो गया, एक 0 था तो एक 0 लगा दिए, फिर प्लस करेंगे और यहाँ पर 4 में 5 से गुना कराएंगे तो 4 5 20 के 0 हारसिन 2 और पंक्तियां 15, 15 2 17 के 7 हारसिन 1 और 7 5 5 से 36। अब इसको जोड़ लेंगे तो 0 को 0 को 0 को और 7 को 8 को 15 के 5 हारसिन 1 और 6 6 12 के 13, 13 के 3 हारसिन 1 और 4 को 3 को 7 को 1 हारसिन 8 को 1 1। इतना हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है 3175 गुने 125। यही दिया हुआ है मेरा मान। इसको भी हम लोग वितरक विधि से निकालेंगे। 3175 गुना 100 प्लस 20 प्लस 5। इसको तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद से हमारा 100 प्लस 20 प्लस 5 यानी इस रूप में था, 125 में था, तो हम इसको तोड़ दिए। इसको हम लोग गुना करेंगे। 3175 गुना 100 प्लस 3175 गुना 20 प्लस 3175 गुना 5। ये अब हम लोग 3 कंडीशन में हो गया। तीनों कंडीशन में क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो देखेंगे 3175 पर 00 हो गए, यहाँ पर गुना किए तो प्लस इसको गुना करेंगे। 5 दूना 10 के 0 हारसिन 1, 7 दूना 14 15 के 5 हारसिन 1 और 2 1 2 1 3 और 3 दूना के 6। फिर यहाँ पर गुना हो गया, ये मेरा यहाँ पर एक 0 था तो एक 0 लगा दिए। फिर यहाँ पर देखेंगे 50 25 के 5 हारसिन 2, 7 5 35 और 35 और 2 37 के साथ हारसिन 3 और 5 कम 5 और 5 3 8 और 5 15। इस तरह हमारा तीनों गुना बनकर तैयार हो गया। अब इन तीनों को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड या तो इसको लामा इस तरह लिखकर अलग अलग जोड़िए, तो नहीं तो एक आसान तरीका बतलाएंगे आपको। पीछे से क्या होता है, अगर जोड़ने की बात आए तो इकाई के स्थान से जोड़ा जाता है, फिर दहाई के स्थान से जोड़ा जाता है, फिर सैकड़ा के स्थान से जोड़ा जाता है, और उसके बाद से हजार की संख्या से, यानी पीछे से हम लोग क्या होता है, जोड़ते हैं, उसका मान निकालते हैं। आपको जिस तरह अच्छा लगे उस तरह जोड़िएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इकाई को इकाई के स्थान से जोड़ना प्रारंभ करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर मेरा इकाई है 5 और यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 0, तो 5 को 0 को कितना हुआ, 5 को हुआ। फिर यहाँ पर देखें 7, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 0, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। फिर देख रहे हैं सॉरी, यहाँ पर कितना है 8, यहाँ पर कितना है 5 और यहाँ पर कितना है 5, तो 5 5 10 8 18, 18 के 8 हासिल 1, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 3, तो 5 3 8 8 7 15, 15 1 हासिल 16 के 4 हासिल 1, यहाँ पर कितना हो गया 1, यहाँ पर कितना हो गया 6 7, यहाँ पर कितना हो गया 7 7 7 7 गो 1 8 गो 1 हर्षिनिया 9 गो, यहाँ पर 3 है तो 3। ठीक है, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। 5 को 5 को 5 गो और 7 को 0 को 7 गो, यहाँ पर हो गया 8 8 5 13 13 5 18 के 8 हासिल 1 हुआ था। और फिर यहाँ पर 5 गो 5 3 8
8 8 8 7 15 15 1 16 का 6 हासिल 1 हुआ था, फिर हासिल 1 हुआ था, फिर यहाँ पर 1 6 7 7 7 7 गो 8 गो 8 गो हासिल 9 के 9 हो गया, यहाँ पर 3 के 3, यानी इतना हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर की बात करेंगे तो देख रहे हैं हमारा कितना दिया हुआ है, 608 गुना 35। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वितरक विधि से निकालेंगे। तो 608 गुना 30 प्लस 5 कर लिए, तो 608 गुना 30 प्लस 608 गुना 5। अब इसको हम लोग दोनों को अलग अलग गुना करेंगे, उसके बाद से जोड़ देंगे। तो 8 में 3 से गुना किए तो कितना मिला, 24। यहाँ पर 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 होगा, लेकिन हासिल हमारा है तो उसको क्या कर लेते हैं, वो हासिल को ही लिख देते हैं। और 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18 और एक 0 है तो यहाँ पर एक 0 लगा दिए। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 में 5 से गुना करेंगे तो 8 में 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 की 0 हासिल 4, और फिर 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0, लेकिन हासिल है मेरा तो पहले से हासिल लिख देंगे वहां पर। अब फिर 6 5 30, इस तरह हमारा क्या हो गया, यहाँ पर गुना इसका हो गया। देखेंगे अब इसको ऐड करेंगे, 0 को 0 को 0 को, 4 को 4 को 8 को, यहाँ पर 0 को 2 को 2 को, यहाँ पर 3 को 8 को, 11 के हासिल 1 1 1 2, यानी इतना हमारा क्या हो गया, यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। आपको लग रहा होगा कि किस तरह गुना कर रहे हैं सर, तो आप अपने आसान तरीके से करने के लिए क्या कर दीजिएगा, 608 में 30 से गुना कीजिएगा, और फिर क्या कीजिएगा, 608 में 5 से गुना कीजिएगा, और दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, मान उतना ही आएगा। देख लेते हैं, 8 3 के 24 के 4 हासिल 2, 0 में 2 से गुना करेंगे, सॉरी यहाँ पर हो गया 0 0 0, इधर से करेंगे तो 8 3 के 24 के 4 हासिल 2, यहाँ पर हो गया 0, तो 0 को और 2 को कितना होता है, 2 8 होता है, और 6 3 18, इसको जोड़ेंगे तो 0 4 2 8 1, इतना बराबर हमारा मान आया, इतना बराबर हमारा मान आया ना। फिर इसको गुना करेंगे तो 8 5 40 के 0 हासिल 4, और 0 को मैं 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, लेकिन मेरा पहले से हासिल होता है, वही हासिल क्या होता है, उस 0 के स्थान पर लिख दिया जाता है, क्योंकि 0 को और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 ना प्राप्त होगा, तो 4 हो गया, और 6 5 30, इसके बराबर इसके मान से आ गया ना। तो हम आप चाहें तो इस तरह भी गुना करके इसको जोड़ सकते हैं, और नहीं तो अगर आपका गुना अच्छा है तो इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई आंसर में अंतर नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इस तरह क्वेश्चन नंबर हम 6 को सभी क्वेश्चनों को समझा, उसको देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा कि निम्नलिखित प्रतिरूपों को समझे और आगे बढ़ाएं, यानी कुछ हमें प्रतिरूप दिया हुआ है, उसको समझना है और उसके बाद से आगे बढ़ाना है। तो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कंडीशन क्या लग रहा है, निम्नलिखित प्रतिरूप को समझे तथा आगे बढ़ाएं, यही हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और पहला प्रतिरूप दिया है a गुने 8 और प्लस 1 कर दिया हुआ है, और इसका मान कितना दिया हुआ है, 9 दिया है। फिर a गुने 2 1 2 गुने 8 और प्लस 2 बराबर कितना हो रहा है, 98 और 1 2 3 गुने 8 और प्लस 3 बराबर कितना दे रहा है, 9 8 7। फिर दिया हुआ है 1 2 3 4 गुने 8 प्लस 4 बराबर कितना दे रहा है, 9 8 7 6, यानी इतना हमारा मान दिया हुआ है। और आगे क्या पूछ रहा है, 2 ठो प्रतिरूप दे दिया है, रिक्त स्थान दे दिया है, उसको भरना है। तो हम इस क्वेश्चन पर गौर करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद से दोनों प्रतिरूपों को बनाना प्रारंभ करेंगे। तो देख रहे हैं कि 1 यानी यहाँ पर 1 है, कोई संख्या 1 है, उसमें कितना से गुना करा रहा है, 8 से, और कितना जोड़ रहा है, जितना संख्या है उतना उसमें ऐड कर रहा है।
तो हम एक में 8 से गुना कराएं तो 8 मिला मुझे, और एक ऐड कर लेंगे, एक जोड़ लेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। फिर उसी तरह कोई संख्या एगो दूगो, यानी कितने संख्या है जी, 2 ठो है, उसमें कितना से गुना कराना है, 8 से गुना कराना है और 2 जोड़ देना है तो कितना मिलेगा, 98, यानी 98 मिल गया। फिर हम देख रहे हैं कि कोई संख्या 1 2 3 गो है, उसमें 8 से गुना कराना है और उसको उसके बाद से क्या करना है, 3 उसमें ऐड कर लेना है। तो 3 हम लोग ऐड कर लिए तो कितना मिला हमारा, वो 9 8 7 मिला। यानी इसमें क्या हो रहा है, एक एक उसका मान क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, एक एक उसका मान क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। फिर उसी तरह यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 और गुने 8 था तो 8 कर लिए, और कितना जितना संख्या था उतना ऐड करना है। तो इस तरह हमारा कितना गुणनफल प्राप्त हुआ, 9 8 7 6, और उसे आगे यही प्रतिरूप आगे 2 ठो निकालने के लिए दिया हुआ है। तो हम जाएंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 और गुने 8 और प्लस जितना संख्या है, यानी 5 ठो संख्या है तो 5 जोड़ लिए तो हमारा प्राप्त गुणनफल कितना हो जाएगा, 9 8 7 6 5। यहाँ पर कितना हो गया हमारा, इतना गुणनफल तैयार हो गया। फिर उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 गुने 8 और प्लस 6, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, 9 8 7 6 5 4, यानी इतना हमारा मान बनकर तैयार हो गया। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 2.3 में सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से हल कर किया और उसको समझा, उसको जाना, और हमें बहुत ही इस सेशन में मजा आया होगा इस सभी क्वेश्चन को करने में। अगर अपने थॉट के सीड्स को एक्शन का पौधा बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इससे जुड़े रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।